बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉल्व करवाऊंगा। 4.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके दो पार्ट स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, पहला पार्ट और चौथा पार्ट। अब इन क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सिंप्लीफाई, इसको आपने सिंप्लीफाई करना। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किस तरह करना, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है 162, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये देखना है किस टेबल पर जाता है। 2 8 जार 16 और 2 1 जार 2, यानी कि ये 2 81 जार 162 होता है। फिर ये 2 के टेबल पर नहीं जाता है तो 3 के टेबल पर जाता है। तो 3 कितने बार, 3 27 जार, फिर 3 9 जार 27 है, फिर 3 3 जार 9 और फिर 3 1 जार 3। तो इस तरह ये इसके जो क्या लें कि फैक्टर्स वो बन जाएंगे। अब इसको आपने किस तरह लिखना है, सबसे पहले एक दफ़ा इसको आप इसी तरह दोबारा लिखेंगे और उसके बाद आपने इसको लिखना है 162 को क्या लिखना है, 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। ये जो 3 है ये कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा है, तो इसको हम इधर लिख लेंगे। अब इसके आपने पेयर्स बनाने हैं, मसलन ये 2 तो इसी तरह आएगा। अब ये जो 2 बार 3 लिखा है और ये वाला 2 बार 3 लिखा है, इन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं। इसे लिखते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 अलहदा हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट हमने अलहदा कर लिया और इस आखिर वाले का हमने स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया। अब हमें यह भी पता है कि ये जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर होता है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बचेगा 3 × स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 3 ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म के साथ इस 3 ने मल्टीप्लाई नहीं होना, ये जो स्क्वायर रूट के बाई टर्म्स लिखी हैं उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना। तो 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, तो 27 बाहर लिखा जाएगा और स्क्वायर रूट 2 7 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है जो सिंप्लीफाई होने के बाद आया है। तो इसी तरह अब हमने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन के अंदर ये देखिए ये जो 5 है ये छोटा सा और ऊपर है, ये 5th रूट है, और ये जो 3 था ये बड़ा है और शुरू में, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका मतलब ये है कि ये 5th रूट है, यानी कि इसकी अगर हम ब्रैकेट बनाएंगे तो ब्रैकेट की पावर आएगी 1/5 आएगी। तो ये 5 आपने याद रखना, ये 5 छोटा 5 है इसकी पावर वाला। तो सबसे पहले इसके अंदर ये जो लिखा है ना 96, इसको सॉल्व करते हैं। करना 96 को हम इधर लिखेंगे और इसके हम इसी तरह वो इसको देखेंगे ये किस किस टेबल पर जाता है। तो ये हमें पता है कि 2 के टेबल पर जाता है, 2 48 जार 96 होता है, और फिर 2 24 जार 48 होगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर इसके बाद इस जगह पर 6 आ जाएगा और 6 के बाद इस जगह पर 3 आ जाएगा और ये 3 1 जार 3। अब इसके अंदर आपने देखना है 2 कितनी बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5 बार हमने 2 लिखना और एक बार हमने 3 लिखना। तो इसको एक दफ़ा हम इसी तरह ही लिख लेते हैं। ये आ गया जी 96 x की पावर 6 y की पावर 7 और z की पावर 8। तो इसको हमने लिखना है, ये 5 इधर लिख लिया, 96 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को हमने 5 टाइम्स लिख लिया और उसके बाद हमने लिखा 3 और उसके बाद हमने लिखना है x की पावर 6 नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे 5 + 1। फिर इसी तरह y की पावर 7 है तो उसको लिखेंगे 5 + 2 और फिर z की पावर 8 है उसको लिखेंगे 5 + 3। ये लिखने की वजह ये है क्योंकि इसकी पावर बाहर क्या है 5, तो इनकी भी पावर सामने क्या बनानी है 5 ही बनानी है, क्योंकि इसका हमें फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो है ना पहले 5 ये कितनी बार लिखा हुआ है 5 टाइम्स, तो 2 की पावर 5 लिख लिया, साथ हमने लिखा मल्टीप्लाई 3 और इधर लिखेंगे x की पावर 5 × x, क्योंकि ये जो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और अगर पावर ऐड हो रही हो और उनको अलहदा करके लिखना हो तो फिर बेस को हम डबल करके लिख लेंगे। इसी तरह अब ये y जो लिखा हुआ है ये y की पावर एक 5 हो जाएगी और साथ y की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये +2 इसके ऊपर लिखा है, इस वजह से हमने ये एक नया बेस बना के y और उसकी पावर भी 2 लिख दी। उसके बाद z है तो z की पावर हम कितनी लिखेंगे
5 लिखेंगे और उसके बाद z की पावर कितनी लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब इसके अंदर जिन जिन की पावर 5 है उन सब को इकट्ठा कर लेते हैं। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, वो ये 2 की पावर 5 है, x की पावर 5 है, फिर y की पावर 5 है और z की पावर 5 है। इन सब को हमने इकट्ठा कर लिया और उसके बाद जो बगैर जिनकी पावर 5 से कम है वो वाली हम इकट्ठी कर लेते हैं। वो कौन कौन सी, एक तो ये 3 है, फिर एक खाली ये x आ गया, फिर ये आ गया y की 2 आ गया, फिर z की पावर 3 आ गया। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5 और z की पावर 5 और सारे की पावर 1/5। और ये जो 7 चीज़ लिखी है ये 7 इसी तरह ही लिखी रहेगी। इधर 5 आ जाएगा, ये 3x y की 2 और z की पावर 3 को हमने इसी तरह लिख दिया। अब ये जो पावर है ना 1/5 ये तमाम टर्म्स के साथ आएगी। मसलन जो फर्स्ट टर्म लिखी है 2 की पावर 5 लिखा है, इसकी भी पावर 1/5 हो जाएगी। x की पावर 5 है तो इसकी भी पावर 1/5 हो जाएगी। तो y की पावर कितनी है 5, तो इसकी भी पावर हम 1/5 लिखेंगे। और उसके बाद क्या z, तो z की भी पावर हम 5 लिखी है, इसकी भी पावर हमने 1/5 लिख देनी। और ये जो 7 चीज़ है इसको हम 7 इस साइड पर लिख देंगे, इस जगह पर 5, 3x y की पावर 2 और z की पावर 3। अब ये जो 5 है इस 5 के साथ काट जाएगा, ये 5 इस 5 के साथ काट जाएगा और ये आपस में कटते जाएंगे। तो इधर जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो ये बचेगी 2x y z, ये इन सब का जवाब आ गया। और उसके बाद ये जो साइड पर जो चीज़ लिखी हुई है स्क्वायर रूट इस जगह पर 5 और ये 3x y की 2 और z की पावर 3, इसको हमने साथ वैसे ही लिख लेना है। ये इसकी पावर 5 थी, इसको मैंने अंदर साइड पे लिखा। तो ये इसका अब आंसर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। वो कुछ इस तरह सिंप्लीफाई है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो शार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हमने फर्स्ट पार्ट करना है और 5th पार्ट जो है उसको हमने सॉल्व करना है। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, एक दफ़ा इसको आप दोबारा लिख लें, स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2। ये डिवाइडेड बाय में हमने लिख लिया स्क्वायर रूट 3 और 2। अब आपने ये जो निचले 2 स्क्वायर रूट हैं इनका एक ही स्क्वायर रूट बना लेना, यानी कि ये जो 2 स्क्वायर रूट हैं इसको एक ही स्क्वायर रूट बनाकर उसके अंदर ये दोनों टर्म्स लिख लेनी है। तो ये ऊपर बन गया स्क्वायर रूट 18 और नीचे बन गया स्क्वायर रूट 6। अब ये ऊपर नीचे 2 स्क्वायर रूट हैं, इनका हम एक स्क्वायर रूट बना लेते हैं, यानी कि ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिख लिया। अब 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो इधर स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया, 3 बच गया। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर हमने क्या करना, एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं और उसके बाद अगर हम देखें ये लिखा हुआ 21 और ये लिखा 7 × 3, तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स लिखी हैं 7 और 3 इनको भी मल्टीप्लाई करें तो 21 बनता। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनके ऊपर जो स्क्वायर रूट है उसका एक स्क्वायर रूट बनाएंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बन गया स्क्वायर रूट 21 और ये भी बन जाएगा 7 × 3, ये भी बन गया 21। अब 21 का स्क्वायर रूट कितनी बार लिखा हुआ, 2 बार, तो एक बार लिख कर इसकी हम पावर 2 लिख लेते हैं। अब ये जो 2 है इस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा 21। तो ये हमारे पास 21 बच गया, तो यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन थे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। स्मार्ट सिलेबस में इसके ये जो पार्ट 1 और पार्ट 4 शामिल है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ स्क्वायर रूट 45 - 3 इंटू स्क्वायर रूट 20 + 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या चीज़ है सबसे छोटी, अगर इनमें देखें 45, 20 और 5, तो 5 दिया गया। तो अब हमने
इस 20 को भी 5 में कन्वर्ट करना और इस 45 को भी 5 में कन्वर्ट करना। तो वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हमें पता 9 मल्टीप्लाई 5 लिखें तो वो 45 के बराबर होता है। इसी तरह 20 को हम क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 5, और ये जो आखिर में लिखा 4 इंटू स्क्वायर रूट 5, इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे। अब ये दोनों का स्क्वायर रूट बन जाएगा, 9 का भी स्क्वायर रूट और 5 का भी स्क्वायर रूट। ये -3 बाई रहा तो 4 का भी स्क्वायर रूट और 5 का भी स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो 9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 3 के बराबर है। 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 -3, और 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 2 के इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। इस तरह अब हम इसको लिख लेंगे। ये कितना बन गया 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, और ये कितना आ जाएगा -6, यानी कि ये 3 2s are 6, और ये माइनस शुरू में जो ये वाला था ये हमने लिख लिया इंटू स्क्वायर रूट 5 और प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब जो स्क्वायर रूट 5 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, राइट साइड पे हम कॉमन ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 बाहर निकल गया तो इधर आ गया 3 - 6 और प्लस 4। अब इसके अंदर दो प्लस वाली कौन सी टर्म है, एक शुरू वाली और एक आखिर वाली। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 6 को निकालेंगे। जब 7 में से 6 को निकालेंगे तो इधर क्या बच गया 1 बच गया, और ये साथ क्या आ गया स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद जो इससे अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 -3 इंटू स्क्वायर रूट 5। इसके अंदर हमने क्या करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट 5 को कॉमन लिया था, हमने इस साइड पर राइट साइड पर स्क्वायर रूट 5 को कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा 6 - 3। तो 6 - 3 का क्या मतलब है, 6 में से 3 निकालेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, और ये साथ क्या आ गया स्क्वायर रूट 5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 6 आ जाएगा, 6 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं सिंप्लीफाई। इसको हमने सिंप्लीफाई करना। तो इसके जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक हमारे पास 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों जो टर्म है, फर्स्ट टर्म इसकी भी और इसकी वो सेम, और सेकंड टर्म भी सेम है, सिर्फ इसमें प्लस है और इसके अंदर माइनस है। तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये वाला फार्मूला लगता है a + b a - b। तो ये चीज़ किसके बराबर होती है a² - b² के बराबर होती है। इधर अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई करना, तो सबसे पहले इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, और उसके बाद इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसका हम स्क्वायर बनाएंगे। फर्स्ट टर्म क्या 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, सेकंड टर्म उसका भी हमने स्क्वायर बना लिया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, तो इधर क्या बचेगा खाली 3 बच जाएगा। अब 9 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब सेम उसी तरह इस क्वेश्चन के ऊपर भी हमने फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा a + b a - b। तो वो किसके बराबर होता है a² - b² के बराबर होता। तो इसकी ये जो टर्म्स क्वेश्चन में गिवन है इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, और उसके बाद हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अब इस जगह पर हमने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर बनाना है। फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट 2, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2 आएगा और -1 डिवाइडेड बाय ये भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। अब हमने इसके एलसीएम लेना, तो एलसीएम इसका कितना आ जाना 3, और अगर इधर कोई चीज़ ना हो तो हम अपने पास से 1 लिख सकते हैं, और 1 3s are 3 और 3 2s are 6, इधर 6 आ जाएगा और इस जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस जगह पर हमने एलसीएम लिया। अब 6 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसके बाद अब हम इससे जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है इसको सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर भी सेम उसी तरह हमने फार्मूले अप्लाई करने हैं। जो पहली 2 टर्म्स हैं, इसकी पहली टर्म सेम है और दूसरी टर्म भी सेम है, एक में प्लस और एक में माइनस है। तो इसको एक दफ़ा हम पहले दोबारा लिख लेते हैं और फिर इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे।
कौन सी टर्म्स, ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई करना है, बाकी हमने उसी तरह साथ लिख लिया। तो इसके ऊपर जब फार्मूला अप्लाई होगा इन दो टर्म्स के ऊपर, तो वो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और ये साथ मैंने ब्रैकेट अपने पास से लगा लिए ताकि पता चले हम इस चीज़ को सॉल्व करें, और जो साथ लिखा उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, उसको जो नेक्स्ट स्टेप होंगे उनमें सॉल्व करेंगे। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा और ये आपस में काट जाएगा, तो जवाब आ जाएगा x माइनस वाई, और ये आगे क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर अब हम देखें, अब दोबारा इन दो टर्म्स के ऊपर फार्मूला लगेगा, पहले भी 4 टर्म्स की ये 3 बन गई, अब वो जो 3 है उन 3 में से पहली 2 के ऊपर फार्मूला लग जाएगा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और इसके साथ भी मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और ये जो साइड पे इसको मैं इधर इसी तरह लिख लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोबारा इनके ऊपर फार्मूला लग रहा है, क्यों, इसके दरमियान में माइनस है और इसके दरमियान में प्लस है, और बाकी टर्म्स क्या सेम है, तो शुरू वाली टर्म सेम है, तो इस वजह से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और बाद वाली टर्म भी सेम है, यानी कि वाई स्क्वायर दोनों में लिखा है, तो वो लिख कर उसकी पावर हम कितनी लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो इसका आंसर आएगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 थी वो मुकम्मल सॉल्व हो गई है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।